अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, क्या हाल है? वेलकम टू माय चैनल इन सुचे मोती। आइए आज मैं आपको झूठ के मतलब थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि झूठ जिसको हम एक बहुत ही मामूली बात समझते हैं, इसका कितना ज़्यादा गुनाह है और अल्लाह के नबी ने इसको मना किया है। व्यूवर्स, ऐसा है कि एक मरतबा आका करीम अलैहिस्सलाम किसी के घर में मेहमान हुए। जब आप वहाँ से बाहर निकले तो वो घर वाली जो सहाबिया औरत है वो भी बाहर आ गई। तो कहने लगी, अपने बच्चे को आवाज़ दे रही है और कह रही है कि बेटा इधर आओ, मुझसे कोई ना चीज़ ले लो। आका करीम अलैहिस्सलाम जो है वहीं ठहर गए और पीछे मुड़ के आपने उससे पूछा कि ए औरत, क्या तुम वाकई इसको कोई चीज़ देना चाहती हो कि या झूठ मूठ इसको बुला रही हो? तो सहाबिया ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं वाकई अपने बच्चे को खजूरा देना चाह रही हूँ। मैंने तो खजूरें रखी हुई हैं तो वो दे रही हूँ। आपने फरमाया, अगर तुमने इसको झूठ मूठ बुलाया होता और इसको कुछ भी ना देना होता तो फिर ये तुम्हारे नामा माल में एक झूठ लिखा जाता, एक गुनाह लिखा जाता। तो ये देखिए कि हम इतनी मामूली बात है वो भी अक्सर माएँ ऐसे करती हैं कि बच्चों को बुलाने के लिए अपने हैंड को पकड़ के बंद कर लेती हैं और इसको कहती हैं कि आओ मैं तुम्हें चीज़ देती हूँ। लेकिन ये भी एक गुनाह होता है अगर चीज़ ना हो हाथ में तो। और इसके अलावा जब बंदा झूठ बोलता है तो उसको अल्लाह की ज़ात ने जो हमारे साथ फ़रिश्ते जो हैं जिनकी ड्यूटी हर इंसान के साथ लगी हुई है, वो फ़रिश्ते उस बंदे को छोड़ के 3 मील तक दूर चले जाते हैं, क्योंकि झूठ बोलने से उसके मुंह से इतनी ज़्यादा बदबू निकलती है कि फ़रिश्ते उस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो इंसान को छोड़ के 3 मील दूर तक चले जाते हैं जब तक वो बदबू आती रहती है। और कहा जाता है कि झूठे पर खुदा की लानत है। इसलिए आप से ये गुजारिश है कि देखें, छोटी छोटी मामूली बातों पे झूठ जो है ना उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें और उसको निकाल दें। एक छोटा सा आपको मैं वाक़या बताती हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे अंदर 3 बुराइयां हैं और मैं ना उनमें से उनको छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं कि मैं उनमें से एक बुराई कम से कम अपने अखलाक में से ख़त्म कर दूँ। आपने फरमाया कि कौन सी 3 बुराइयां हैं? तो उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, एक तो मैं शराब नोशी करता हूँ, दूसरा मैं चोरी करता हूँ और तीसरा जो है ना वो मैं झूठ बोलता हूँ। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करो कि तुम ना झूठ छोड़ दो। तो आपके साथ ना पक्का वादा करके अपने घर चला गया कि अब मैं आइंदा से झूठ नहीं बोलूँगा। जब वो शराब पीने लगा तो जो ही उसने प्याले को पकड़ा तो उसको अपना वादा याद आ गया। कहने लगा कि मैंने तो आप सरकार से वादा किया है कि मैं ना झूठ नहीं बोलूँगा। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो अगर मुझसे हमारे नबी ने पूछ लिया क्या क्या तुमने शराब पी थी, तो फिर मैं उनको क्या बताऊँगा? मैं झूठ बोलूँगा कि मैंने शराब नहीं पी, हालांकि मैं शराब पीने लगा हूँ। जब उसने ये बात सोची तो उसके बाद उसने शराब को नीचे रख दिया और उसको छोड़ दिया। इसी तरह वो अपनी आदत के मुताबिक जब रात के वक़्त चोरी करने के लिए निकला तो फिर उसके दिल में ख़्याल आया कि अगर मुझसे आका ने पूछ लिया कि तुम्हारा ज़रिया मुआश क्या है, तो मैं उनको कैसे बताऊंगा कि मैं चोरी ही कर रहा हूँ, मैं उसको छोड़ नहीं सका। तो अगर मैं उनको ये ना बताऊं और झूठ मूठ कोई और बात बता दूं तो फिर ये झूठ हो जाएगा, क्योंकि करता तो मैं चोरी हूँ और बताऊं मैं कुछ और। इसलिए उसने सोचा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो मैं ना उसने फिर चोरी भी छोड़ दी। यानी कि एक झूठ उसने अपनी ज़िंदगी से क्या निकाला कि उसकी दूसरी बुरी आदतें भी उससे खुद बहुत छूट गई। तो अगर हम भी अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल दें तो हमारे भी अखलाक व किरदार जो हैं वो उसमें से जब झूठ निकल जाएगा तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो कि अल्लाह और अल्लाह के महबूब को पसंद आएंगे। इसलिए ये छोटी मुख्तसर सी ज़िंदगी है हमारी और इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी झूठ बोलना छोड़ दें और अपने बच्चों को भी इस तरफ लेके आएँ कि अपनी ज़िंदगी में हक़ और सच ही बात करें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और छोटी सी बात के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।